हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स। आज का जो वीडियो है हमारा, ये कंटिन्यूएशन है फोटोसिंथेसिस का। हालांकि बहुत सी चीज़ें फोटोसिंथेसिस की हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, और इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म का लगभग सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गाइज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जो प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से है, उसमें जाके देख सकते हैं। ये 11वां पार्ट है, दिस इज 11th पार्ट। इससे पहले हम लोग 10 पार्ट में पूरी मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है हमारा, पार्ट 11, इसमें हम लोग C3 और C4 साइकिल का डिफरेंस देखेंगे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे कि क्वेश्चन अक्सर पूछता है CSIR, वो है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर चाहते हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। C4 एंड C3 प्लांट्स के बारे में भी हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। आज हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं C3 एंड C4 प्लांट्स में। एक ओवरव्यू की अगर बात करें तो C3 साइकिल और C4 साइकिल जो हमने पढ़ी थी, दोनों में ही मेन एम दोनों का क्या था? दोनों का ही मेन एम था शुगर का फॉर्मेशन करना। लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स हैं, दोनों में प्रोसेस अलग अलग थी। फिक्सेशन दोनों ही CO2 का कर रहे थे, लेकिन C3 प्लांट्स कुछ अलग तरीके से और C4 प्लांट्स कुछ अलग तरीके से फिक्सेशन कर रहा था। तो जो डिफरेंस आ रहे थे दोनों ही साइकिल में, उन डिफरेंस पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। C3 प्लांट्स है और इधर C4 प्लांट्स हैं, दोनों का पाथवे देखेंगे कि कैसे ये डिफर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है C3 प्लांट्स में, देखते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल सेल। और यही एक ड्रॉबैक था C3 प्लांट्स का कि ये मेसोफिल सेल्स में करवा रहे थे फोटोसिंथेसिस को। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि कैसे एक CO2 का वेस्टेज हो रहा था, एक CO2 बाहर निकल रहा था, और हम लोग इसको बोल रहे थे C2 साइकिल। C2 साइकिल के फॉर्म में एक CO2 वेस्ट हो जा रहा था। लेकिन जो C4 पाथवे होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस अकर्स इन मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। देखा था आपने कैसे जब मेसोफिल सेल्स यहाँ से CO2 वेस्ट तो हो रहा था, इसमें भी CO2 निकल रहा था, लेकिन यही CO2 बंडल शीथ सेल्स में जाके शुगर का फॉर्मेशन करवा दे रहा था। तो एक तरीके से जो वेस्ट होता है C3 में CO2, उसी CO2 को C4 प्लांट यूज कर लेते हैं और CO2 का वेस्टेज नहीं होने देते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन डिफरेंस है, द CO2 मॉलिक्यूल एक्सेप्टर इज RUBP। लेकिन यहाँ पे कौन सा था जो एक्सेप्टर था? वो था फोस्फोइनॉल पायरुवेट। अगला पॉइंट है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन जो C4 प्लांट्स थे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था उनका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये था 4 कार्बन। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिए ताकि चीज़ें क्लियर हों। ऑल्दो ये इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन ये एक समझ सकते हैं कि इंड पॉइंट है। इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं C3 एंड C4 साइकिल में, क्योंकि ये साइकिल दोनों ही हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ तो चलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर करना। इस वजह से मैं सारी चीज़ें आपके सामने एक एक पॉइंट लेके आ रही हूँ। चौथा पॉइंट जो है, फोटो रेस्पिरेशन रेट इज हाई। जो रेस्पिरेशन रेट होता है C3 में हाई होता है, एंड लीड्स टू लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2। CO2 का यहाँ पे लॉस हो जा रहा था C2 साइकिल के फॉर्म में, और यही CO2 फिक्सेशन के रेट को भी कम कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता C4 प्लांट्स में। ये क्या कर रहे थे, जब यहाँ से जो CO2 रिलीज होता है, उसी CO2 को ये C3 साइकिल में ले जा रहे थे, बंडल शीथ सेल में।
तो जब इन्होंने हालांकि CO2 रिलीज तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इसने उसी को यूज कर लिया तो वेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C2 साइकिल तो होती है, तो हम कह सकते हैं कि CO2 जो C2 साइकिल है वो C4 प्लांट्स में नहीं होती, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट अब्सेंट, कि हो भी सकती है लेकिन ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है। हेंस इनमें जो CO2 फिक्सेशन का रेट होता है वो हाई होता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनका टेम्परेचर 20 to 25 होता है, जबकि C4 प्लांट्स 30 to 45 तक की रेंज का टेम्परेचर यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो C3 प्लांट्स में है राइस, व्हीट, पोटैटो, लेकिन C4 प्लांट्स में आते हैं मेज, सुगर केन, ट्राइबुलस एंड अमारंथस। गाइस एग्जाम्पल भी कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि इनसे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा C3 प्लांट है और कौन सा C4 प्लांट है। बी सेक्शन में CSIR में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गेट में, तो गेट में फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा ही रहते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंस हो गए। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कार्बन का जो फिक्सेशन होता है C3 साइकिल में होता है, C4 साइकिल में भी होता है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस मैं बताना चाहूँगी जो यहाँ पे नहीं है। इसमें जो एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम कौन सा होता है, रूबिस्को, जबकि जो एंजाइम C4 में होता है यूज वो होता है पेप्टेज। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाते हैं कि इनमें कैसे CO2 का फिक्सेशन रेट कम हो जाता है और कैसे ज़्यादा होता है। इनको भी हम डिटेल में डील करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। गाइस चैनल को भी अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए ही। तो चलिए देखते हैं आगे। C3 एंड C4 साइकिल कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके के ग्राफ दिखाए गए हैं। पहला ग्राफ एक ये है और एक ये है, लेकिन दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये देखिए एक्स एक्सिस में पहले ग्राफ में CO2 कंसंट्रेशन है और वाई एक्सिस पे है CO2 एसिमिलेशन, लेकिन जो दूसरा ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पे है इंटरसेलुलर CO2 कंसंट्रेशन और नेट CO2 एसिमिलेशन। तो देखिए पहले ग्राफ की अगर हम बात करें, ये है C4 प्लांट्स के लिए और ये है C3 प्लांट्स के लिए। इधर है एम्बिएंट CO2 कंसंट्रेशन और इधर है एसिमिलेशन। तो आप देखिए जो CO2 आ रही है C3 प्लांट्स यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं और ये जाके कहाँ पे सैचुरेट हो रहे हैं, इनको CO2 बहुत चाहिए। देखिए नेट एसिमिलेशन कितना इनका बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं कब जाके ये सैचुरेट होंगे। लेकिन अगर ये देखें हम C4 प्लांट्स ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये देखिए एक पॉइंट पे पहुंच के ये सैचुरेट हो गए। इनको जितना फिक्स करना था CO2 इन्होंने फिक्स कर लिया, प्रॉपर इनको टेम्परेचर मिल गया और उतने ही CO2 और टेम्परेचर पे जाके इन्होंने एक हिसाब से सैचुरेट हो गए, उसके आगे नहीं कर पा रहे। लेकिन C3 प्लांट्स करते जा रहे, पता नहीं है इनका सैचुरेशन कब होना है। जो दूसरा है इसमें देखिए ये है इंटरसेलुलर CO2 कंसंट्रेशन। ये भी इनमें भी जो C3 का ग्राफ है वो देखिए आगे ही चलता चला जा रहा है, लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं ये एक पॉइंट पे सैचुरेट हो जा रहे हैं। जो उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो C4 प्लांट्स हैं द कंपनसेशन पॉइंट इज लोअर। जो C4 प्लांट्स हैं उनमें कंपनसेशन पॉइंट लो है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो C4 प्लांट है ये देखिए ये इनका कंपनसेशन पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं कितना लो चल रहा है, और इसके साथ में ही ये लो क्यों है, क्योंकि हाई एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज, इसी को हम बोलते हैं पेप्टेज। ये एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि C4 प्लांट्स के कंपनसेशन पॉइंट को ये लो कर देता है।
ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए CO2 का कंपनसेशन पॉइंट C4 प्लांट्स के लिए कितना लो है, लेकिन जो ये C3 प्लांट्स हैं इनको ज़्यादा चाहिए है, तो ये CO2 का कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा हो जाता है C3 प्लांट्स के लिए और लो हो जाता है C4 प्लांट्स के लिए। अगली अगर हम बात करें इनकी, नेक्स्ट पॉइंट क्या देके रखा है, इन C3 प्लांट्स नो सच रीजन इज देयर, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि ये जो रुबिस्को होता है कंपनसेशन पॉइंट इज हायर, इनमें हायर हो जाता है। इसका रीजन होता है इनमें रुबिस्को यूज होता है, पेपकेज यूज नहीं होता है। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ C3 प्लांट इज हायर, ये गाइस यहाँ पे एक चीज ये आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक ऐड हो गई है लाइन। जो C3 प्लांट्स का कंपनसेशन पॉइंट होता है वो हायर होता है, आप लोगों ने देख ही लिया, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। C4 प्लांट्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है जबकि C3 का ऐसे जा रहा है। ये C4 का है और ये ऊपर वाला है C3 का, तो ये CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है C3 का और C4 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए कम है यहाँ पे। अगला यहाँ पे in C4 plants the CO2 compensation point is 0 or nearly 0, reflecting their very low levels of photorespiration। क्या मतलब है यहाँ पे जो ये स्टार्ट हो रहा है इतना कम कंपनसेशन पॉइंट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इनमें फोटो रेस्पायरेशन या जो C2 साइकिल होती है वो एकदम ना के बराबर होती है। The CO2 absorbed by C4 leaves is fixed into organic acid, organic acid शुगर के फॉर्म में फिक्स हो जाता है, which thus maintains a high level of CO2. The mesophyll of C3 plants has no such mechanism of fixing CO2. जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि जैसे C4 प्लांट्स, पहले अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से C3 एंड C4 साइकिल दोनों ही पढ़ी होंगी तो आई होप आप सभी को डिफरेंस क्लियर होगा। तो जो मैकेनिज्म C4 प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो CO2 का दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, वो मैकेनिज्म इतनी एफिशिएंट मैकेनिज्म C3 प्लांट्स में नहीं होती, इसीलिए वो लॉस कर देते हैं CO2 का। गाइस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए। ये एक और पॉइंट आता है, क्वेश्चन वाला एरिया यहाँ से भी बनता है। The uptake or assimilation of isotope carbon-12 is high compared to with the heavier carbon-13। क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, हम कार्बन एसिमिलेशन की बात करने जा रहे हैं। जो कार्बन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो कार्बन कौन सा होता है, कार्बन-12। ये लगभग प्रेजेंट होता है 98 to 99% तक हमारे एटमॉस्फेयर में, और इतना ज़्यादा प्रेजेंट भी होता है और फिर इसी को बहुत ज़्यादा फिक्स भी कर दिया जाता है प्लांट्स के थ्रू। अगला आता है C13, ये भी एक आइसोटोप है कार्बन का, लेकिन ये 1.1% ही लगभग रहता है, 1 से 2% तक ये रहता है, 2% तक जो कार्बन 13 होता है। इसके अलावा कुछ कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम है फिक्सेशन किया जाता है वो कार्बन 12 होता है, और कार्बन 12 का फिक्सेशन जो C3 प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो C3 प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं रुबिस्को का, ये रुबिस्को का यूज़ करते हैं।
जो रुबिस्को होता है इसके पास में प्रॉपर्टी होता है कि ये बहुत इफ़िशिएंटली ये CO2 का फिक्सेशन कर पाता है। तो जब ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये रुबिस्को इसको बहुत जल्दी जल्दी फिक्स कर देगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, एक रेशियो निकालते हैं कार्बन 13 और कार्बन 12 का, तो जब ये रुबिस्को बहुत जल्दी जल्दी C3 प्लांट्स में फिक्सेशन करवा रहा है तो आप यहाँ पे बताइए कि इसका रेशियो क्या होगा। हम लोगों को पता है कि जो नीचे चीज़ होती है, अगर नीचे वाली ज़्यादा है तो वो पूरी ओवरऑल वैल्यू को लो कर देती है। तो कार्बन 12 का फिक्सेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब कि जो C13 कार्बन 13 और कार्बन 12 का रेशियो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 12 ज़्यादा है यहाँ पे और कार्बन 13 यहाँ पे कम है। तो जो वैल्यू नीचे होती है वो कम कर देती है वैल्यू को। तो ये तो रेशियो आ गया ओवरऑल कि कार्बन 13 और कार्बन 12 का जो रेशियो होता है C3 प्लांट्स के लिए ये लो हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें C4 प्लांट, ये कार्बन 13 का, इनमें ये यूज करते हैं एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है पेज। अब ये जो पेप्केज होता है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत एफिशिएंट नहीं होता है। मतलब कि ये कार्बन 12 को तो फिक्स करता ही है, इसके साथ में ही ये कार्बन 13 को भी फिक्स कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। तो इसलिए इसके साथ में क्या हो जाता है कि जो कार्बन 13 का और कार्बन 12 का हम रेशियो निकालते हैं, तो ये रेशियो जब कार्बन 13 यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है वैल्यू, कार्बन 12 कम हो जाती है, तो ये ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे ही आ जाती है। तो यही कुछ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे कार्बन का एसिमिलेशन होता है C3 और C4 के प्लांट के केस में। चलिए देखते हैं क्या हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो जो C3 प्लांट्स हैं उनमें कार्बन 13 और कार्बन 12 का रेशियो है ये कम होता है, जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें कार्बन 13 और कार्बन 12 का रेशियो ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न भी हमने पढ़ा, क्यों? क्योंकि रुबिस्को जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। रुबिस्को कहाँ वर्क करता है? C3 प्लांट्स में कार्बन का फिक्सेशन करवाता है रुबिस्को। तो जब रुबिस्को बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो जब कार्बन 12 ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा वर्क करेगा। और हम लोगों को पता है कि रूल होता है कि जो वैल्यू ऊपर होती है और जो वैल्यू नीचे होती है, अगर ये वैल्यू नीचे वाली बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू को ये कम कर देगी। तो यहीं पे इसी वजह से ये जो रेशियो होता है इसका कम आ जाता है। जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं ये यूज़ करते हैं पेप्केज एंजाइम का, और वो जो एंजाइम होता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। तो कार्बन 12 की वैल्यू इनके केस में कम होती है, क्योंकि ये कार्बन 13 का भी फिक्सेशन करवा देते हैं। इसमें ये कार्बन 13 और कार्बन 12 का जो रेशियो है वो ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे देखिए, द अपटेक और एसिमिलेशन ऑफ आइसोटोप कार्बन 12 इज हाई कंपेयर्ड विद द हैवियर कार्बन 13। अगर ओवरऑल प्लांट्स की बात करें तो जो कार्बन 12 है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसका अपटेक भी ज़्यादा होगा और इसका एसिमिलेशन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शुगर फॉर्मेशन होगा वो C12 के फॉर्म में ही होगा। और हम इसलिए भी ये कह सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स हम जानते हैं 98% तक जो प्लांट होते हैं वो हमारे होते हैं C3 प्लांट्स। तो अगर C3 प्लांट्स कार्बन 12 का एसिमिलेशन ज़्यादा करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल अपटेक है, जो ओवरऑल एसिमिलेशन है, वो कार्बन 12 का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे यही ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। ये हैं C3 प्लांट्स और ये है C4 प्लांट्स। ये देखिए यील्ड तो कार्बन इनकी अलग अलग दिखाई गई, ये फ्रीक्वेंसी है अपटेक और एसिमिलेशन की। लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं इनमें देखिए रेशियो बहुत लो आ रहा है। कार्बन ये वैल्यू है ये इंडिकेट कर रही है कार्बन आइसोटोप रेशियो, एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। ये वैल्यू है कार्बन 13 और कार्बन 12 के रेशियो की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लो आ रहा है तो C3 प्लांट्स के केस में ये इतना ही रहता है। जबकि जो C4 प्लांट्स हैं इनमें देखिए कैसे ये वैल्यू
इंक्रीज कर गई है। और वैल्यू इंक्रीज करने का ये रीज़न आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये वैल्यू इंक्रीज कर गई है। तो यही सब चीज़ें मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को। और थैंक यू गाइस। बस आज का वीडियो ये वाला यहीं तक था, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बची हुई चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ अगले वीडियो में, और यहाँ तक C4 साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए बायोवर्स के साथ में। और गाइस लाइक कमेंट जरूर करिए, आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और बताइए वो टॉपिक जिस पे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।